Good morning, students. Today I am going to complete your lesson, The Enemy, from your Vistas. Last page explanation, page number 46. You did, Excellency, Sadao said. Well, the old man said in a tone of amazement. So I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forget my promise to you. अब हमने देखा लास्ट वीडियो में कि सदाव जो है जनरल को जाकर वो बता देते हैं कि जो प्रिजनर है वो एस्केप हो चुके हैं और फिर जनरल जो है वो उस चीज़ की गिल्ट करता है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि वो उस प्रिजनर से सदाव को रिवील करने के लिए, रिलीफ दिलाने के लिए उसे वहाँ से असैसिन्स की मदद से उसे वहाँ से मरवा देंगे और वहाँ से कहीं बाहर उसको ले जाएंगे उनके घर से, उसको फ्री कर देंगे इस टेंशन से। मगर वो बीमार हो गए और उन्होंने अपना स्वार्थ देखा, बस उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के लिए डॉक्टर का यूज़ किया, उनके जो प्रॉमिस थे वो उन्होंने नहीं रखे। फिर उन्हें फील हुआ तो वो कह रहे थे कि फिर सदाव कहता है कि नहीं आपने तो आपका प्रॉमिस रखा है। ऐसा सदाव ने यहाँ पर क्यों कहा यू डिड एक्सीलेंसी? क्योंकि जब सदाव ने उस प्रिजनर को वहाँ भेज दिया था कोरियन शिप आने तक वो वहाँ रुके और फिर अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो फ्लैश लाइट ना चमकाए, तो वहाँ से कोई फ्लैश लाइट्स नहीं आई। उसे ऐसा लगा कि ये उसके लिए गिफ्ट था कि वो वहाँ पर पीसफुली वहाँ पर पहुँच गया है और इसीलिए उन्होंने कहा कि यू डिड एक्सीलेंसी, सदाव सेड। और फिर उन्होंने जो जनरल है उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, तुम कि सदाव आपको पता ही है कि मैं कैसे सफ़र कर रहा था और रियलिटी ये है कि मैं सिर्फ अपने ही बारे में, मैं स्वार्थी हो गया था, मैं अपने ही बारे में सोच रहा था, मैं अपना प्रॉमिस भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मर्मर्ड. I was extremely very careless of me, the general said. सदाव ने फिर कहा कि नहीं कोई बात नहीं। फिर कहते नहीं मैं बहुत केयरलेस हो गया था, मैंने अपने ही बारे में सोचा। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म और dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the master should come out, you would understand that, couldn't you? फिर वो डिस्कस करते हैं कि ये पता है कि जनरल ने क्या कहा कि वो समझ गए जो कहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा नहीं है कि मैं पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के कारण या मेरे ड्यूटी के कारण ऐसा कुछ हुआ। वो जो डॉक्टर वो एंक्शियसली कहते हैं। फिर वो सदाव जो जनरल वो कहते हैं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो जनरल कहता है सर्टनली योर एक्सीलेंसी, सदाव सेड। जनरल बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने कर्तव्य निर्वहन के कारण या मैं कहीं सोच लूँ कि तुमने सोच लो कि मैं पैट्रियोटिक नहीं हूँ और मैं तुम्हें हेल्प कर, ऐसा कुछ नहीं था, तुम ये सब समझ सकते हो। सदाव कहता है हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hands and what as a consequence he himself was preferably safe. अब सदाव को समझ में आ गया था कि अब जनरल जो है अपनी ही बातों में फंस चुके हैं, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था नहीं किया। फिर उनको सदाव की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। जब ऐसी कुछ मेडिकल टर्म्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर सदाव उनको बहुत ईजिली सेव कर सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे सदाव के सामने। अब सदाव वहाँ पर कहते हैं आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंस। सदाव कहते हैं कि मुझे पता है आप कितने लॉयल हैं। ही सेड टू द ओल्ड जनरल एंड टू योर ज़ील अगेंस्ट द एनिमी। और ये भी पता है कि आप दुश्मन के प्रति कैसे हैं। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज, यू विल बी रिवॉर्डेड। और फिर जनरल ने कहा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जनरल वापस फेंट हो गए, उन्होंने आंखें बंद कर ली क्योंकि वो थोड़े से बीमार चल रहे थे। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्यूलाइटेड सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड। मगर सदाव जो वहाँ देख रहे थे उस रात को कि वहाँ से कोई फ्लैश लाइट अगर आए, कुछ प्रॉब्लम में अगर वो हों, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। उनके लिए यही रिवॉर्ड था। मैंने पहले भी कहा कि वो जो वहाँ जो प्रिजनर ऑफ वॉर वहाँ चले गए, उसके बाद उसने कोई फ्लैश लाइट नहीं चमकाई। उन्हें लगा कि वो सेफली वहाँ पहुंच चुका है और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये ऑटोमेटिकली उनके लिए एक रिवॉर्ड था। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना रिवॉर्ड मिल चुका है। देयर वॉज नो प्लिक ऑफ लाइट इन द डस्क, नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, द प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस, फॉर दैट हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट। वो प्रिजनर जो है यहाँ पर सेफली और बिना किसी को शक हुए और किसी को कुछ पता चले, वो कोरियन फिशिंग बोट का बस वेट करते हुए वहाँ पर सेफ लैंड हो चुके थे। He stood for the moment on the veranda gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. वो फिर वहाँ पर वरांडा में खड़े होकर देख रहे थे। जब उन्होंने उस फॉग के अंदर उस यंग मैन को देखा था, वो क्लैरिटी से देख नहीं पा रहे थे कि कौन है। उस चीज़ को वापस वो रिकॉल कर रहे थे, रीमाइंड कर रहे थे अपने माइंड में। एंड इनटू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीजन देयर केम अनदर वाइट फेस ही हैड नोन। फिर एकदम से उनके दिमाग में एक और मेमोरी आ गई, एक और चेहरा सामने आ गया वाइट अमेरिकन का। वो थे उनके प्रोफेसर। द प्रोफेसर एट द हाउस
whose house he had met Henna, उन्हीं जिसके घर पर उन्होंने हैना से मुलाकात हुई, उस वाइट मैन का चेहरा उनके सामने आ गया. A dull man and his wife has been a silly talkative woman. वो उनकी वाइफ जो थी वो talkative woman थी, silly थी बिल्कुल. इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, जैसे कि प्रिटेंड करती थी बहुत काइंड है मगर बहुत ही सिली वो लेडी थी. ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, और अपने पुराने एनाटॉमी के शिक्षक को भी याद कर रहे थे. हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, कितनी वो खूबी से उस प्रोफेशन को करते थे. एंड ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लॉटनली लैंडलेडी, फिर उनकी वो लैंडलेडी का भी चेहरा उनके सामने आया. ही हैड बिन ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जैपनीज. उन्हें याद आ गई वो सारी दिन वो पुरानी बातें कि कैसे उन्हें तकलीफ हुई वहाँ पर एक घर पाने के लिए, क्योंकि वो जैपनीज थे, कोई उन्हें अपना घर नहीं दे रहा था, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक थे. इस लेडी ने, इस लैंडलॉर्ड ने जो थोड़ी फैट थी और ऐसी थी, उन्हें उसे स्पेस दी वहाँ रहने के लिए. द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रीजुडिस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट. वो सारे पूर्व ग्रसित थे वहाँ के अमेरिकन्स और उनके साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल था. नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं. Who he had displeased the ignorant and the dirty old woman who had at least consented to house him in her miserable home. उनमें से भी एक ऐसी लेडी थी, वो बोले देखने में अच्छी नहीं थी, कैसी भी थी, मगर उन्होंने इनको रहने के लिए जगह दी. He had once tried to be grateful to her because she had in the last years nursed him through influenza. फिर उन्होंने He had once tried to be grateful to her because she had in the last year nursed him with influenza, but it was difficult for she was no less repulsive to him in her kindness. Now he murmured. अब वो सारी बातें याद कर रहे थे कि वो लैंड लेडी की, वो कैसे उन्होंने उसे सर्व किया, ग्रेटफुल हुए उसकी बीमारी में वगैरह. और फिर उनको वापस याद आ गया वो यंग यूथ, वो प्रिजनर ऑफ वॉर. फिर उनके दिमाग में वो बात क्लिक करने लग गई. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, वाइट एंड रिपल्सिव. स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर्ड व्हाई कुड नॉट किल हिम. फिर यहाँ पर खड़े होकर सताओ फिर यही चीज़ अपने माइंड में सोच रहे हैं, एक एग्रेसिव भी हो रहे हैं एक तरह से, सोच रहे हैं कि मैंने उसे क्यों बचाया, मैंने उसे क्यों नहीं मार डाला. ये बात उनके जहन में अभी भी चल रही थी कि उन्होंने किस कारण उसे यहाँ बचा दिया. यहाँ पर यहाँ स्टोरी द एनिमी कंप्लीट हो जाती है. यहाँ हमने देखा कि डॉक्टर सदाव जो एक बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर थे और एक बहुत अच्छे नागरिक भी थे, बहुत पैट्रियोटिक भी थे अपनी कंट्री के प्रति, फिर भी उन्होंने एक प्रिजनर ऑफ वॉर को बचाया. फिर इनर सोल उनका जो है बार बार यही क्वेश्चन कर रहा था कि क्यों उन्होंने उसे नहीं मार डाला, क्यों उन्होंने उसे वहाँ नहीं मरने को छोड़ दिया, क्यों उन्होंने उस व्यक्ति को जो बेंच पे था उस फॉग में जो बिल्कुल अनक्लियर फेस था उनके लिए, क्यों उन्होंने उसे बचा दिया. ये उन्हें अभी भी नहीं समझ में आया. हम एक एंगल से कह सकते हैं एज अ रीडर कि ह्यूमन बीइंग हैं हम, और हमारे अंदर मानवता अभी भी बची हुई है. हम मानवता के कारण ही हम देख सकते हैं डॉक्टर सदाव ने कैसे उस प्रिजनर ऑफ वॉर को बचाया, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल था कि वो किसी को भी स्किल थी कि वो किसी को भी बचा सकते थे. उन्होंने उस चीज़ को सबसे सर्वोपरि माना, मानवीय जो धर्म था उसे सर्वोपरि मानकर उन्होंने उस प्रिजनर ऑफ वॉर को बचाया. और इसी कारण उन्होंने अपने आप को भी एक तरह से देखे, उनकी फैमिली को किसी ट्रबल में नहीं डालना है, ये सोचकर उन्होंने उसे वहाँ से एस्केप करवा दिया कि कहीं उनकी वाइफ इस सब चीज़ों के कारण कुछ टॉर्चर या ट्रॉमा नहीं फेस कर ले. उसी डर से उन्होंने उसे वहाँ से एस्केप करवा दिया और वो सेफ हो गए. देख सकते हैं यहाँ पर. और यहाँ पे बहुत सारे जो गिस्ट हैं इस चैप्टर्स के, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने अब डिस्कस कर देती हूँ. इम्पॉर्टेंट ऑफ सदाव हॉकी इज़ व्हाट हिज फादर्स स्टेटमेंट्स एंड प्रायोरिटी, हिज वाइफ्स बैकग्राउंड, अमेरिकन प्रोफेसर हेरले. ये सदाव हॉकी की जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो याद करने की है वो है. अब एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है शैडो फ्रॉम द सी. वो क्या थी? वो strategizing, crawling, paling, the prisoner of war, a fisherman's perhaps, or a shoot and bleeding. वो जो prisoner of war के बारे में जो डिस्कशन है वो ये है. अब एक डिलेमा उनके मन में जो था वो क्या था कि उसे to put back in the sea and escape American POW, prisoner of war, decisions to carry him into the house. अब taking care of prisoner of war, refusal of the Yumi, the servant. Henna washes the man, Sadav operates, Henna thinks of his perils.
a recovery period of prisoner of war, his fears, their problems, the servants rebel, condemnation, the man heals Sadao, confused. The seventh day, the servants left together, a messenger arrives, Sadao summoned. Now, the general's palace, what incident took place? Sadao's confession, general's suggestion. And waiting for assassins, restless nights for Sadao, Sadao's decision. The prisoner's escape, we can say arrangements made by Sadao, the prisoner gone. The servants returned. The general operated and saved. Sadao's final observation about the general, lack of dutifulness. Sadao knows general's weakness, upper hand. So these are the main points through which we can go through the entire chapter in a just bits of 10 points here. Hope you have understood the chapter, The Enemy. Thank you.